बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर में हम जो हैं वो 15 साइंस देखेंगे जो जेन्युइनली इंटेलिजेंट पीपल के अंदर पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो आज के इस लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 15 अलामतें पढ़नी हैं जो सिर्फ सही लोगों के अंदर पाई जाती हैं। तो उसमें सबसे पहली अगर आप अलामत देखें सही लोगों की, जिससे आप उनको पहचान सकते हैं, वो ये है कि वो ये कभी भी नहीं बताएंगे कि वो कितने ज़्यादा ज़हीन है या कितने ज़्यादा स्मार्ट हैं। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं वो हर वक्त क्या होता है कि उनका माइंड जो होता है वो अपने आप को शार्प करने में लगे रहते हैं या अपने आप को कल से बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, बजाय इसके कि वो दूसरों को बूस्ट अप करके दिखाएं या दूसरों को वो शो ऑफ करें कि वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो ज़हीन है या बहुत ज़्यादा वो इंटेलिजेंट हैं। दूसरी अगर आप इनकी अलामत देखेंगे तो वो ये है कि ये हमेशा क्या करते हैं कि ये किसी न किसी सिचुएशन को जो होता है उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं और उसके मुताबिक क्या करते हैं, ये बड़ी अच्छी तरीके से मिमिक्री कर सकते हैं या उस हालात के मुताबिक क्या कर सकते हैं, अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। मतलब इन्हें पता होता है कि इनके लिए क्या चीज़ बेहतर है और किस तरह से ये अपने आप को जो है उसके मुताबिक कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप थर्ड इनका पॉइंट देखें तो वो ये है कि ये हमेशा से क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं उनको अपने मुताबिक एडजस्ट करने की इनके अंदर एबिलिटी पाई जाती है। ये क्या करते हैं कि ये थोड़ी बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ये नहीं होता है कि स्ट्रगल को दरमियान में ही छोड़ दें। मतलब स्ट्रगल को कंटिन्यूअस कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि आपने अचानक एक दिन आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल आया कि आपने कुछ करना है और अगले दिन ही आप बिल्कुल जो हैं वो डाउन हो चुके हों, तो इस तरह से ये आप कंसिस्टेंट स्ट्रगल नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट अगर आप में देखें तो ये हमेशा क्या होता है कि ये नॉलेज सीकर्स होते हैं, ये हमेशा से नॉलेज को गेन करना चाहते हैं और इनको पता होता है कि इनको क्या चीज़ पता है और क्या चीज़ नहीं पता है। जिस चीज़ का नहीं पता होता है उसके लिए इनके अंदर क्यूरियोसिटी पाई जाती है और उसको गेन करने के लिए ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं। और जैसे अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कभी भी अपने आप को नहीं बताते कि ये कितने स्मार्ट हैं, तो ऐसे ही ये भी पॉइंट इसमें आ रहा है, ये कभी भी ब्रैगिंग नहीं कर रहे होते हैं कि जो इनको पता होता है उसकी ये शेखी नहीं बिगाड़ते हैं कि मतलब जो इनका नॉलेज होता है उसको अप्लाई करना जानते हैं कि कहाँ पे अप्लाई करना है, बनिस्बत इसके कि वो दूसरों को अपनी जो है वो अपने आप को जो है वो शेखी बिगाड़ रहे हों या अपने आप को शो ऑफ करके दिखा रहे हों कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरों से आगे हैं या दूसरों से बहुत ज़्यादा ये डिफरेंट। अब अगर स्टूडेंट आप नेक्स्ट इनका पॉइंट देखें तो वो ये है कि ये कनेक्ट करते हैं डॉट्स को। मतलब इनको पता होता है कि इन्होंने किस तरह से जो है वो डिसिमिलर थिंग्स को आपस में जोड़ना है, मुख्तलिफ फील्ड्स को, मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स को जो है ये अंडरस्टैंड करते हैं और उनके दरमियान गैप आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर रिसर्च गैप है तो उस रिसर्च गैप को ये क्या करते हैं, उसको फिल कर लेते हैं बाय डूइंग देयर ओन रिसर्च। इस तरह से ये कोई भी जो काम होता है उसके अंदर इनको जो होता है वो फ्लाज नज़र आ रहे होते हैं, उन फ्लाज को देखते हुए ये क्या करते हैं उसको कह लें कि लीड करने की कोशिश करते हैं या उसको बेटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें तो कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है उसको ये ओके समझते हैं। मतलब अगर कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ आ रहे हैं, तो ऐसे आइडियाज़ हैं, 2 लोग जो हैं उनके आइडियाज़ मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये इनके लिए कोई अनोखी बात नहीं होगी, बल्कि ये एक ही टाइम में 2 मुख्तलिफ अपोज़िट बातों को भी जो है अंडरस्टैंड करते हैं और हर बात को जो है एक फ़ोकियत देते हैं या अहमियत उसकी समझते हैं कि अगर एक का पॉइंट जो है वो और तरह का है, तो दूसरे का पॉइंट अगर दूसरा आ रहा है, तो दोनों ही अपनी जगह पे जो है वो सही होंगे। नेक्स्ट इसी तरह से है कि इनके अंदर जो है क्वेश्चंस करने की एबिलिटी कुदरती तौर पे पाई जाती है, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी इनके अंदर होती है, तो उस क्यूरियोसिटी को देखते हुए ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं या इनके माइंड में बहुत ज़्यादा नए आइडियाज़ आ रहे होते हैं या सवालात उठ रहे होते हैं कि अगर ऐसे है तो क्यों है, अगर वैसा है तो क्यों है। इसी तरह से अब अगर आप देखें तो ये अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए क्या करते हैं कि कोई भी जो ऑर्डिनरी स्टफ़ होता है उसको ये क्या करते हैं, हमेशा आगे लेके जाते हैं और हर चीज़ को बहुत ही गहराई के साथ ये देख रहे होते हैं। और क्योंकि इसमें फिर क्या होता है कि ये अगर किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे, आपको पता है ना कि साइंटिफिक नॉलेज हमेशा ऑब्ज़र्वेशन से आता है। तो ये अच्छे तरीके से अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो उससे क्या होगा, थ्योरीज़ को ये जन्म देंगे और बहुत सारी कामयाबियाँ इनको उसमें मिल सकती हैं। अपनी रिसर्च के अंदर भी या मुख्तलिफ जो इनोवेशंस होती हैं उसके अंदर भी ये जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जितने पज़ल्स होते हैं या पैराडॉक्सेस होते हैं, ये उनको इनके लिए क्या होता है कि इनके लिए वो चीज़ें बिल्कुल एक ऐसे नहीं होता है कि मतलब जो है दूसरों के लिए बड़ी ही अनोखी बात होती है, इनके लिए ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो ये वो चीज़ें जो दूसरों के लिए सेंस क्रिएट नहीं कर रही होती हैं, इनके लिए क्या होता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, क्योंकि ये पज़ल्स को सॉल्व करने की या जो पैराडॉक्सेस आ रहे होते हैं उनको ये क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
अब अगर आप स्टूडेंट्स 11वीं आदत देखें ज़हीन लोगों की, तो वो ये होती है कि वो दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करते हैं, या दूसरे लोग जो उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहे होते हैं, बॉदर कर रहे होते हैं, ये उसको अहमियत नहीं देते हैं, जब तक कि वो इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रबल का बायस ना बन जाए। तो इट मीन्स के दे डोंट गेट हंग अप ऑन ड्रम्स। नेक्स्ट अगर आप देखें इनका जो करैक्टर वो ये है कि ये जो होता है हमेशा जो होता है स्लोली मूव कर रहे होते हैं, और इस तरह से फिर क्या होता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं। जैसे आप पहले कभी सुना होगा कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ये रिसर्चेज़ प्रूव करती हैं कि वो लेज़ी होते हैं। तो लेज़ी होने से ये होगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकेंगे, मतलब काफ़ी लंबी नींद लेंगे, और इस तरीके से फिर क्या होगा, इनकी थिंकिंग का इनको टाइम प्रॉपर मिल जाएगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग की इनकी एबिलिटी जो होती है वो एनहांस कर जाती है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इनको कोई भी फेलियर से जो होता है प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे आप अगर देखें एक आम बंदा जो है वो परेशान हो जाता है अगर उसे कोई लाइफ में फेलियर्स आ रहे हों, या एक्सपेरिमेंट्स जो है उसका कामयाब ना हो सकें, तो उस वो क्या होता है वो डिसहार्ट होके उसको छोड़ देगा। लेकिन ये लोग जो होते हैं अपनी उन्हीं जो फेलियर से या एक्सपेरिमेंट से सीख रहे होते हैं, और इस तरह से फिर इनको पता चल जाता है कि जहाँ तक इनका फेलियर आया, इससे आगे ही इनकी जो है वो सक्सेस छुपी हुई है। फिर अगर आप इनको नेक्स्ट देखें तो ये कभी भी जो होता है वो स्मार्ट आने की कभी भी कोशिश नहीं करते हैं। मतलब ये हर चीज़ को जो है सिंपली एक्सप्लेन करने की इनके अंदर एबिलिटी पाई जाती है। मतलब कोई भी चीज़ अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसको ये बहुत आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, या उसको अंडरस्टैंड भी इवन कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई इनके इर्द-गिर्द होगा या कोई भी इंसान होगा, उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है वो क्या है, इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमेशा से ये क्या होता है कि ये बिग वर्ड्स को कभी यूज़ नहीं करता, ये राइट वर्ड्स को, ये सिंपल वर्ड्स को यूज़ करते हैं। मतलब इनको जो होता है ये नहीं होता कि ये बहुत बड़ी-बड़ी छोड़ें या बहुत बड़ी-बड़ी बातें करनी शुरू कर दें। इनकी लाइफ सिंपल होती है, और ये बिल्कुल एक जो होता है मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर, जिसमें आपने देखा कि जो हाईली इंटेलिजेंट पीपल होते हैं या ट्रूली इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, उनकी 15 हैबिट्स क्या हैं, और उन हैबिट्स की बेस पे आप जज कर सकते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, अगर आप में ये वाली अलामत भी पाई जाती। दिस इज द रेफरेंस ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।